तो G20 की अहम बैठक है और ये बैठक 2 दिनों से चल रही है। आज बैठक का तीसरा और आखिरी दिन है और आज कहा जा रहा है कि डेलीगेट्स को शहर का दौरा कराया जाएगा, यानी कश्मीर की खूबसूरती को करीब से डेलीगेट्स और मंदुबीन देख पाएंगे। इसी पर और बातचीत करेंगे, सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आबिद हुसैन भी हमारे साथ इस दौरे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, डल झील के पास आप मौजूद हैं, काफी बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी यहां पर आते हैं और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डेलीगेट्स हैं वो शहर का दौरा करने वाले हैं। तो इस दौरे के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह से लगातार हम इस खबर पे नजर बनाए रखे हुए हैं और जो डेलीगेट्स हैं उनमें से कुछ डेलीगेट्स जो है वो रॉयल जो स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स है वहां पहुंच गए हैं और जिसमें कोरियन एम्बेसी के लोग भी शामिल हैं और वो इस वक्त बिल्कुल गोल्फ का मजा ले रहे हैं। हालांकि मौसम की वजह से जो शेड्यूल है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां रोनुमा हुई है और उसके बाद 11 से लेकर 2 बजे तक जो है सिटी टूर का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जिसमें पोलो व्यू का खासा जो है मरकज रहेगा तवज्जो का, क्योंकि पोलो व्यू को सजाया गया है और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि हिस्टोरिकल मार्केट है ये और ब्रिटिश एरा का मार्केट है ये। और उसके बाद जो रिवर फ्रंट है जालिम का, दरियाई जालिम, जिसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है उस जालिम को, तो उस रिवर फ्रंट पे भी जाएगा ये डेलीगेशन और वहां भी जो खूबसूरती है उससे रूबरू कराया जाएगा इनको। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बुलेवार्ड रोड का मंजर है और जो डल झील का मंजर है, आप देख सकते हैं कि जो डल लेक है किस तरह से यहां पर शिकारे तैर रहे हैं और इसमें जो सैयाह है किस तरह से मजा ले रहे हैं और यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर यही वो कश्मीर का पहलू है, यही वो खूबसूरत कश्मीर है जिसको मंजर आम पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसको मंजर आम पर लाने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि G20 समिट भी चल रहा है और दूसरी जानिब जो सैयाह है, टूरिस्ट फ्लो है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है और इसका क्रेडिट जरूर सरकार को देना चाहिए कि जिस तरह से इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और इसके बावजूद भी लोगों की नकलो हमल या फिर टूरिस्ट की नकलो हमल पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है। हालांकि सिक्योरिटी का रिव्यू भी पहले ही लिया गया और सिक्योरिटी 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको यहां पर रखा गया, मैरीन कमांडोज को लाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को लाया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि फोर फ्रंट पे हमेशा रहती है उनके जिम्मे ये पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो है। लेकिन उसके बावजूद ये दाद देनी पड़ेगी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो टूरिस्ट फ्लो है वह असरअंदाज नहीं हुआ। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से टूरिस्ट है, ये जो जोधपुर राजस्थान से आया हुआ एक ग्रुप है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कश्मीर को एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से G20 को ये देख रहे हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए अभी G20 समिट चल रहा है और क्या आपके तासुरात रहेंगे? मेरा नाम जितेंद्र बिश्नोई है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। जहाँ तक यहाँ G20 का सम्मेलन की जो बात है, ये सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि सरकार ने सिलीगुड़ी के बाद में जो टूरिज्म का जो है सेकंड डेस्टिनेशन उसको श्रीनगर चूज किया है, जबकि पाकिस्तान, चीन और तुर्की के विरोध को देखते हुए भी यहाँ ज्यादातर डेलीगेट्स जो इवन सिलीगुड़ी में भी नहीं आए थे वो देश भी यहाँ आए हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, पुलिस और सेना की फोर्सेस का भी काफ़ी अच्छा इंतजाम है। और यहाँ मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि भारत के किसी भी कोने से हैं वो कश्मीर की जन्नत को देखने आए, क्योंकि यहाँ की सुंदरता जो इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है वो बिल्कुल सही कहा जाता है। तो और यहाँ के लोगों के बारे में भी जो एक भावनाएं बताई जाती हैं कि लोग ऐसे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सभी को मेरा ये कहना है कि सभी लोगों को आना चाहिए। मैं तो यहाँ 3-4 बार आया हूँ और मेरे फादर यहाँ एयरफोर्स में थे तो मैं यहाँ 2 साल पढ़ा भी हूँ, 4th और 5th। तो ये बहुत अच्छी जगह है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी लोग आएं और G20 का जो ये सम्मेलन सरकार ने यहाँ श्रीनगर में रखा है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि कुछ देशों ने काफ़ी इसका विरोध किया, पर इस विरोध को दरकिनार करते हुए भारत सरकार ने जो G20 का सम्मेलन यहाँ श्रीनगर में 22 से 24 तक रखा है, तो ये अच्छा डिसीजन है। और G20 के सम्मेलन रहते हुए भी टूरिज्म में जो लोग आए हुए हैं उनको कोई ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है। तो मेरा तो यही अनुरोध रहेगा कि सभी लोग कश्मीर जो धरती का स्वर्ग है वो देखने जरूर आए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कश्मीर बाहर बताया जा रहा है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, टेररिज्म है, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? नो सर, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। बोलो, बहुत अच्छा लगा। तो
बिल्कुल हुरैरा, आप देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट्स भी हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं और किस तरह से ये कश्मीर को एंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरह से रिफत उब्ला भी बोल रहे थे कि नेगेटिव एडवाइजरीज को हटाने की काफी जरूरत है यहाँ पर। और खुशआइन बात यह है कि उन देशों के सफीर, उन देशों के डेलीगेट भी यहाँ पर मौजूद है G20 समिट में, जिन देशों ने कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एडवाइजरीज जारी की है और अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि कश्मीर सेफ डेस्टिनेशन नहीं है। और आज के टूर का खासा यही मकसद होगा कि आज उन डेलीगेट्स को प्रैक्टिकली तौर पर दिखाया जाएगा कि वाकई तौर पर कश्मीर क्या है। वो कश्मीर जो आम रूमर्स में होता है, जिसकी नेगेटिव प्रोजेक्शन बाहर की जाती है आउटर वर्ल्ड में, क्या ये कश्मीर वही है कि ये कश्मीर दूसरा कश्मीर है जहां पर अभी लोग खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और ये बिना रोक टोक जो यहाँ इनकी नकलो हमल है वो जारी है। और ये लोग यहाँ के हर पहलू को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो डल लेक के शिकारे हो, चाहे वो कुदरती खूबसूरती हो, चाहे वो शंकराचार्य का मंदिर हो, या फिर यहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है जैसे परी महल है, चश्मे शाही है, या मुगल गार्डन्स है, या गुलमर्ग, या फिर पहलगाम है। तो ये दिखाने की दुनिया को बेहद जरूरत है। एक बदली हुई तस्वीर कश्मीर के इन दिनों नजर आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी बार बार चर्चा भी की जा रही है कि G20 की बहुत इंपॉर्टेंट बैठक भी चल रही है, लेकिन टूरिस्ट को किसी तरह से इसमें परेशानी नहीं हो रही है। टूरिस्ट को कहीं पर कोई परेशानी नहीं, टूरिस्ट आम दिनों की तरह से ही कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुदस्सिर मेरे साथ बने रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। आबिद के पास हम चलते हैं, शायद इस वक्त वो मुगल गार्डन पहुंच चुके हैं। आबिद, इस वक्त कहां पर आप हैं और जिस जगह पर हैं वहां पर G20 के जो डेलीगेट्स आएंगे उनके लिए किस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल हुरैरा, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, हम रिवर जहलिम का जो फ्रंट है जो तैयार किया गया है स्मार्ट सिटी के तहत, जिस तरह से इसकी सजावट हुई है, हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन हम नाजरीन को तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से कश्मीर को सजाया जा रहा है, किस तरह से जो श्रीनगर शहर है इसको सजाया गया है। क्योंकि पहलू तो हम बोल रहे थे, ये एक और पहलू है जो प्रैक्टिकल तस्वीरें है, ये जमीनी सतह पर किस तरह से श्रीनगर शहर को सजाया गया है। और जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं सैयाह यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि ये खूबसूरत नजारे, और इन खूबसूरत नजारों के बीच जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इस खूबसूरती को बढ़ाया है, जिस तरह से ये रिवर जहलिम फ्रंट्स भी सजाया गया है, ये भी एक और पिकनिक स्पॉट बन गया है। क्योंकि शाम के औकात में जब हम देखेंगे, मकामी लोगों के साथ साथ जो सैयाह यहां पर है वो भी काफी खुश नजर आएंगे। क्योंकि इस जो ये रिवर जहलिम फ्रंट है, आप ये तस्वीरें देखिए, मुख्तलिफ अंदाज में इसे सजाया गया है और वाकई लग रहा है कि जो अगर आप कश्मीर आएंगे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे आप लुत्फानंदोज होंगे। ये तस्वीरें साफ है, जब आप ये तस्वीरें देखेंगे, जब सैयाह यहां आएगा तो खुद यकीनन लुत्फानंदोज हो गए। और इसी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए ये आप हुरैरा देखिए किस अंदाज से इसे सजाया गया है, किस तरह की यहाँ पर जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न लाइट्स है वो लगाई गई। क्योंकि शाम के औकात में जब ये लाइट्स लगती है, ऑन होती है, तो एक अलग ही नजारा होता है। और चूंकि हम बात कर रहे थे जैसे इस जो G20 मीटिंग में बात हुई, अलग अलग जो छोटी छोटी डेस्टिनेशन है उनको सामने लाया जाएगा। और रिवर जहलिम फ्रंट, क्योंकि रिवर जहलिम एक बड़ा नाम है, क्योंकि रिवर जहलिम जैसे इसे राइज बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। और यहां पर क्योंकि इसे जिस तरह से सजाया गया है, अब यकीनन यहां पर भी काफी सारे सैयाह आएंगे। और सैयाह, जिस तरह की आपने तस्वीरें देखी, यकीनन सैयाह इन जैसी जो तस्वीरें हैं, इन जैसी जो स्पॉट्स है, खुश होते हैं यहाँ आना, यहाँ पर अपना वक्त सर्व करना। तो उम्मीद की जा सकती है, जैसे बताया जा रहा है कि G20 में बड़े बड़े ममालिक ने हिस्सा लिया और अब उम्मीद जगी है कि यहां पर अब फॉरेन टूरिस्ट आएगा। जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जिस तरह से रिफत उब्ला भी अभी बात कर रहे थे कि नेगेटिव एडवाइजरीज गई है, लेकिन अब जिस तरह की यहां पर मीटिंग हुई और उसके बाद जिस तरह की यहां से अब पिक्चर्स निकल के सामने आएंगी दुनिया के लोगों तक। बिल्कुल आबिद, जिस रिवर फ्रंट पे आप इस वक्त मौजूद हैं और जिस जहलम की हम बात करें तो श्रीनगर शहर के एक बड़े हिस्से को जहलम नदी ये एक तरह से कवर करती है। और यही वजह है कि इस जहलम नदी का जो रिवर फ्रंट है इसे किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए, इस पर इंतजामिया की बहुत ज्यादा नजर रही है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर अट्रैक्ट होंगे और G20 से ज्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता था इस पर काम करने के लिए। क्योंकि G20 एक बहाना है और इसके बहाने से इस पूरे इलाके को एक तरह से सजाया गया और इस पर काफी ज्यादा काम किया गया है।
बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि विजय से मैं गुजारिश करूंगा, विजय आपको फिर से तस्वीरें दिखाए, क्योंकि ये खूबसूरती में जिस तरह से ये सजावट हुई है, खूबसूरती में मजीद चार चांद लगे। अब देखिए, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी के चलते यहाँ पर जो ये साइकिल्स है, क्योंकि इसका जो G20 में भी बात हुई ग्रीन टूरिज्म को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जब सैयाह यहाँ पर आएंगे, कोई साइकिलिंग करना चाहता है, वो भी एकदम यहाँ पर रखा गया है। इस सामने ये साइकिल्स आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, क्योंकि ये जो रिवर झेलम फ्रंट है, यहाँ पर साइकिल ट्रैक्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि जब सैयाह आएंगे उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि बहुत सारे सैयाह आते हैं, बहुत सारे सैयाहों के अलग अलग शौक होते हैं, तो हर शौक को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साइकिलिंग का किसी का शौक होगा, यहाँ पर बोटिंग होती है, ये रिवर झेलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बोटिंग होती है। यहाँ पर काफी सारे सैयाह इन हाउस बोट्स में भी अपना टाइम सर्व करते हैं। तो इसके बीच जब शाम को यहाँ पर आते हैं आउटिंग के लिए, चाहे मकामी लोग हैं या अब जिस तरह से लोगों की उम्मीद है फॉरेन टूरिस्ट आएगा, तो पूरी तरह से जो इंतजामिया है पूरी तरह से तैयार है। हालांकि आपने कहा G20 के बहाने ही, लेकिन सजावट हुई है, शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जो लैंडस्केप है, ये जो तस्वीरें हैं, ऑब्वियसली सैयाह इन तस्वीरों को काफी खुश करते हैं। और हमेशा हर सैयाह ये कोशिश करता है जब वो यहाँ पे आएंगे, अपनी ये जो ताजे यादें हैं यहाँ पर वो मेमोरीज रखते हैं, उनको अपने कैमरों में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। आबिद, जाहिर सी बात है कि जितनी हसीन तस्वीरें, जितनी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम आपके कैमरामैन के जरिए से देख पा रहे हैं, हर किसी का दिल चाहता होगा कि वो उड़कर या जैसे भी कश्मीर पहुंच जाए और वहां के नजारों से लुत्फानंदोज हो। मैं मुदस्सिर आपके पास आना चाहूंगा। मुदस्सिर, डल झील के आसपास क्या कुछ आज कार्यक्रम है? क्योंकि क्या डेलीगेट्स, पहले दिन हमने देखा था उन्होंने शिकारों का लुत्फ लिया था, हाउस बोट्स में उन्होंने सफर किया था डल झील के अंदर। क्या आज भी डल झील का कुछ प्रोग्राम है या डल झील के आसपास कुछ इस तरह का इवेंट है जिसमें G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो शिरकत करेंगे? देखिए, डल झील की अगर हम बात करेंगे, ये दुनिया भर में फेमस एक झील है और कश्मीर की यकीनी तौर पर पहचान है। और आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से डल झील का जो व्यू है कितना खूबसूरत और कितना मनमोहक है ये, और किस तरह से ये टूरिस्ट जो है हर चीज का, हर पहलू का मजा ले रहे हैं। हालांकि अभी जो है बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश का कोई खासा असर नहीं दिख रहा है टूरिस्ट मूवमेंट पे, और टूरिस्ट इस बारिश को भी एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर ये पेश कर रहा है। और जहां तक डेलीगेट्स की बात है, तो पहले ही दिन उन्होंने जो है शिकारा राइड किया और पूरे इस डल झील का जायजा लिया, और डल झील की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, उसे रूबरू हुए। और जहां तक जो डेलीगेट्स, जो उनकी रिहाइश का ताल्लुक है, तो वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स में ही है, और जो कि बजाते खुद डल झील के बीचों बीच वाक़ है। और वहां से जो डल झील का व्यू है वो काफी खूबसूरत दिखता है। और यकीनी तौर पर जो डल झील है, कहते हैं जो इंग्लिश प्रोवर्ब है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वही इंप्रेशन, वही तासुर देने की कोशिश की गई कि जो ही डेलीगेट्स यहां पे आए तो सबसे पहले उनको यही डल झील दिखाया गया, और एक अच्छा तजुर्बा जो है वो उनके जहन में रहा। और यकीनी तौर पर वो तजुर्बा जो है वो अपने अपने ममालिक में वो शेयर करेंगे, और वहां पर जो है इसका खाका पेश करेंगे, ताकि जो रोड मैप है उसको मुरतब किया जाए, और जो टूरिस्ट प्लान्स है, जैसे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को अनवील किया गया, और गोवा रोड मैप जो है उसको अप्रूव किया गया, जो सस्टेनेबल इसके लिए टूरिज्म के लिए दरकार है, तो उसको वहां पे अप्रूव किया गया। और ये कोशिश की गई कि जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं वो सबसे पहले डेलीगेट्स तक पहुंचाए जाए, ताकि उसका मुस्तकबिल में जो हमारी कंट्री है इंडिया फायदा उठाए, और जम्मू कश्मीर को प्रमोट किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सके। और जहां तक फिल्म टूरिज्म की बात है, फिल्म टूरिज्म का जिस तरह से हमने कहा कि फिल्म टूरिज्म पे खासा फोकस रहा, इको टूरिज्म पे खासा फोकस रहा G20 समिट में, और कल भी हमारी जो ये शिकारा वालाज है इनसे हमारी बात हुई, और इनका ये कहना है कि लगभग
4 दहाइयों बाद यानी कि 40 बरस के बाद जो एक आइस ब्रेक हुआ है, जिस तरह से बॉलीवुड यूनिट्स ने फिर एक बार यहां आना शुरू किया है, वादी की तरफ रुख किया है और यहां पर जो फिल्म्स जो है वो शूट हुई, जैसे शाहरुख खान यहां पर आए, संजय दत्त यहां पर आए और साउथ के बड़े बड़े जो फिल्म हाउसेस है वो यहां पर आए और इसको यहां पे जो ये शिकारा वालाज है या जो टूरिज्म ट्रेड से रिलेटेड जो अफराद है वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग मानते थे और उस आइस ब्रेक तस्वुर करते हैं जो 40 साल बाद फिर वही समा देखने को मिल रहा है और यकीनी तौर पर इसका क्रेडिट जो है वो सरकार को दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से हॉलीवुड की भी बात हो रही है और हॉलीवुड को आमंत्रण देने के लिए निमंत्रण देने के लिए यहां पर कोशिशें की जा रही है और उस पर भी खासा डिस्कशन हुआ इस G20 समिट में। तो और बिल्कुल मुदस्सिर, जाहिर सी बात है कि इस समिट के आने वाले दिनों में बहुत से फायदे देखने को मिलेंगे और बड़ी तादाद में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी कश्मीर का रुख करेंगे। इस पर और भी हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ सरोज कफील हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौट कर आएंगे और लगातार G20 की इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।